अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी प्लान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान किंजा बशीर और मेरे साथ आज मौजूद हैं स्टूडियो में यूनुस पाठ साहब। और आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो है पंजाब पुलिस में तबादले। पंजाब पुलिस में ऐसी क्या वजूहात हैं जो अफसरान के बार बार तबादले कर दिए जाते हैं। मैं यूनुस पाठ साहब से पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें आज ज्वाइन किया है और मैं इनसे पूछूंगी कि आप कैसे देखते हैं ये पंजाब पुलिस में जो बार बार तबादले कर दिए जाते हैं। किंजा बशीर, इसके लिए मैं ये अर्ज करता चलूँ कि हुक्मरान जमात को इक़्तिदार संभाले तकरीबन 3 साल से ज़ायद का वक्त गुजर गया है और अब तक 6 आईजी पुलिस तब्दील हो चुके हैं, 7वां आईजी पुलिस है। इसी तरह सीसीपीओ भी 3 तब्दील हो चुके हैं और ये चौथे सीसीपीओ सामान लाहौर में लगाए गए हैं। डीजी ऑपरेशन की भी सूरत यही है और दीगर अजला में भी तबादलों की सूरत कुछ इससे मुख्तलिफ नहीं है। सीसीपीओ लाहौर और उसकी टीम को तब्दील करने का मकसद जो बयान किया गया है, आपको याद होगा हाल ही में टीएलपी के मुजाहरे चल रहे थे, तो वो मुजाहरे तो खैर अभी भी खत्म नहीं हुए, अभी भी गुजरात रोड बंद है। टीएलपी के लोग वजीराबाद बैठे हुए हैं, गुजरात की सड़क मुकम्मल तौर पर खोली नहीं जा सकी और वहाँ के मुकामी लोगों को जहाँ इंटरनेट की प्रॉब्लम है वहाँ उन लोगों को जरूरत अशिया की जो इस्तेमाल की चीजें हैं रोजमर्रा की, उनका भी बड़ा वहाँ बहरान आया हुआ है और वो लोग बड़े परेशान हैं। हुकूमत को अगर देखा जाए तो बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है। कोई भी ऐसा अदारा नहीं है कि जिसकी आपको ये उसकी कारकर्दगी पर आप फख्र कर सकें जी। पंजाब पुलिस एक ऐसा अदारा है जो कि हुक्मरानों का चेहरा मोहरा होता है, अमनो अमान कायम करना इस अदारे की जिम्मेदारी है। लेकिन हुक्मरान जमात जो अपने मंशूर में ये बात लेके आई थी कि वो पंजाब पुलिस को तब्दील करेगी। इमरान खान जहां भी जाते थे अपने नारों में कहते थे कि पंजाब पुलिस में जो जराइम पेशा लोग हैं वो दाखिल हो गए हैं और जब मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो मैं इसमें ऐसी इस्लाहात लाऊंगा कि लोग हमारे काम को सराहेंगे, पंजाब पुलिस को असल फोर्स बना देंगे कि इस फोर्स पर सारी दुनिया और खास तौर पर हमारा मुल्क फख्र करेगा जी। उन्होंने आने के बाद इस अदारे की ऐसी डबोजी है कि अफसरान भी परेशान हैं, लोग तो परेशान है ही हैं। जहां की सूरत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। लाहौर शहर में डकैती, चोरी समेत दीगर वाकयात में कमी नहीं लाई जा सकी। अफसरान के आए रोज तबादले कर दिए जाते हैं। अब जो तब्दील किए गए अफसर हैं उनमें लाहौर के सीसीपीओ भी तब्दील किए गए हैं। सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर के साथ उनके डीआईजी ऑपरेशन भी तब्दील किए गए, इन्वेस्टिगेशन भी तब्दील किए गए हैं। इसी तरह दोनों एसएसपी भी तब्दील किए गए हैं, ऑपरेशन भी और इन्वेस्टिगेशन भी। जो टीम लाई गई है इसमें कोई शक नहीं कि वो टीम अच्छी है, लेकिन वक्त के साथ ही ये पता चलेगा कि उनका काम भी कैसा रहा है। आया कि उन्हें भी काम करने का पूरा मौका दिया जाता है या उन्हें भी तरीका दिया जाएगा। अच्छा सर, आप कैसे देखते हैं कि ये जो तबादले किए गए हैं ये मेरिट पे किए गए हैं? जहां तक मेरिट की बात है, पहली दफा इस तरह की सूरत नजर आ रही है कि आईजी साहब ने जो तबादले किए हैं यकीनन ये उन्होंने अपनी मुशावरत से किए हैं। अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब भी मुशावरत की गई है तो किसी भी तबादले पर उंगली नहीं उठाई जा सकती कि किसी शहर में जो पुलिस अफसर तैनात हुआ है उसकी शोहरत अच्छी नहीं है। मसलन लाहौर में सीसीपी लाहौर फयाज अहमद देव को लाया गया है। फयाज अहमद देव इससे पहले आरपीओ बहावलपुर रह के आए हैं, बड़ा अच्छा वक्त गुजार के आए हैं। इसी तरह उन्होंने दीगर अजला में जहां जहां भी उनकी पोस्टिंग रही है, शोहरत के हवाले से वो इंतहाई मजे हुए अफसर दिखाई देते हैं। काम के हवाले से उन पर कोई इल्जाम नहीं है, जैनतदार भी तस्वर किए जाते हैं और उनकी शोहरत भी अच्छी है और कहा जाता है कि वो एक अच्छे कमांडर हैं। अब लाहौर में वो पहली दफा तैनात हुए हैं, वक्त बताएगा कि वो कैसे बाकी अजला में कामयाबी के साथ जिस तरह वक्त गुजार चुके हैं यहाँ भी वो वक्त गुजारते हैं या नहीं गुजारते। अच्छा सर, आप क्या देखते हैं कि ये जो नए तबादले किए गए हैं, अब जो नई पूरी टीम आई है, क्या ये शहर में अमन कायम करने में कामयाब हो सकती है? इसके लिए किंजा मैं आपको बताता चलूं कि जो डीआईजी ऑपरेशन लाहौर लगाए गए हैं ये बहुत ही अहम पोस्ट होती है। खास तौर पर लाहौर के लिए ये बड़ी अहम सीट है। डीआईजी ऑपरेशन लाहौर इंतहाई मंजे हुए पुलिस अफसर है। हम उन्हें एएसपी दौर से जानते हैं, वो एएसपी से पहले मजिस्ट्रेट थे और वो लाहौर करने का उन्हें खासा तजुर्बा है। अब वो एक बड़ा कामयाब अरसा गुजार के आए हैं रावलपिंडी में, वहां वो सीपीओ तैनात थे। जो रावलपिंडी में उनका काम है उसको अगर देखा जाए तो लाहौर में यकीनन वो जहां की सूरत जिसे वो पहले ही जानते हैं कि यहाँ के हालात वाकयात कैसे हैं, यहाँ के रहन के लोगों से वो पूरी तरह वाकिफ हैं। जराइम की शरह को कंट्रोल करना उनके लिए मुश्किल नहीं है और उम्मीद है कि वो जराइम की शरह को कंट्रोल कर लेंगे। एहसन यूनुस एक अच्छे पुलिस अफसर हैं
وہ جہاں بھی گئے ہیں دیانتداری ہمیشہ ان کے ساتھ رہی ہے. انہوں نے ہمیشہ جہاں بھی اپنا کام کیا ہے لوگوں نے ان کے کام کی تعریف کی ہے. افسران ان کے کام سے خوش ہیں. آئی جی صاحب نے ان کو اسی لیے لاہور لگایا ہے کہ وہ ان کے کام سے خوش تھے. سی پی او کے طور پر جتنا انہوں نے وہاں کام کیا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ وہ ان کا کام واقعی ایک اچھا کام تھا. اور انہوں نے سی پی او راولپنڈی میں جو اسلام آباد کے بالکل ساتھ جڑا ہوا شہر ہے وہاں امن و امان کی صورتحال کو کنٹرول کرنا اتنا آسان نہیں ہے, لیکن انہوں نے بھرپور محنت کی وہاں, اور وہاں محنت کے بل بوتے پر ہی انہیں لاہور لایا گیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ جب وہ لاہور میں ایس پی تھے, جب لاہور میں وہ ایس پی بھی تھے, جب ایس پی سکوٹی بھی رہ چکے ہیں, ایس پی سول لائنز میں جہاں جہاں بھی تعینات رہے ہیں, وہ ڈی پی او شکپرہ بھی رہے ہیں, اسی طرح وہ ڈی پی او ٹوبا ٹیک سے رہ کے ہیں. یعنی کہ کام کاج کے حوالے سے ان کا نام جو ہے وہ بڑا منجا ہوا تصور کیا جاتا ہے. وہ ایک اچھی شخصیت کے طور پر یاد کیے جاتے ہیں. جب بطور ڈی پی او خانوال کام کیا ہے وہاں بھی ان کا نام جو ہے وہ, یعنی کہ ان کے کام پہ ہم کوئی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ انہیں کام نہیں آتا. کام کے حوالے سے وہ واقعی بڑے مزے ہوئے پولیس افسر ہیں. ڈی اے جی انویسٹیگیشن جو لگائے گئے ہیں وہ بھی انتہائی اچھے اور جانبدار پولیس افسر ہیں. وہ پہلے بھی ڈی اے جی انویسٹیگیشن تعینات رہ چکے ہیں. تو اب جو نئی ٹیم بنی ہے, ایس ایس پی بھی انویسٹیگیشن نئے آ گئے ہیں. عمران کشور وہ اس سے پہلے ڈی پی او قصور تھے. جو مستنصر فیروز ایس ایس پی آپریشن لگائے گئے ہیں وہ پہلے بھی لاہور میں ایس ایس پی آپریشن رہ چکے ہیں, اور ایس ایس پی آپریشن کے علاوہ لاہور میں وہ ایس پی مالٹون بھی رہ چکے ہیں. اس کے ابھی حال ہی میں وہ یہاں آنے سے پہلے ڈی پی او میاں والی تھے. ڈی پی او میاں والی سے پہلے وہ ڈی پی او سیالکوٹ تھے. انہیں بھی کام کرنے کے حوالے سے کارکردگی ان کی کافی اچھی ہے. ان کی کارکردگی کے حوالے سے ہی اگر ہم کہیں تو وہ ایک کامیاب آفیسر کے طور پر جانے جاتے ہیں. تو امید ہے کہ وہ لاہور میں بڑھتا ہوا جرائم کی شرح جو ہے اس کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اچھا سر, جو سابق افسران تھے وہ بھی پچھلے کافی عہدوں پر ایسے فائز ہو کر آگے یہاں پر آئے تھے, یہاں پہ تعینات کیے گئے تھے کہ اب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب بھی یہ پچھلے آپ نے جیسے بتایا کہ کافی عہدوں پہ پہلے فائز رہ چکے ہیں اور پھر اب آ کے لاہور پولیس میں ان کی جوائننگ ہوئی ہے پنجاب پولیس میں. تو کیا دیکھتے ہیں آپ کہ پچھلے جو کارکردگی چھوڑ کے اب کی کارکردگی دکھائیں گے اپنی یا نہیں؟ آپ کی بات بڑی اچھی ہے. آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے کہ جو پہلے افسر تھے وہ بھی تو ایک کامیاب پولیس افسر کے طور پر جانے جاتے تھے. تو اب انہیں چھوڑ کے جو نئے لگائے گئے ہیں کیا یہ ان سے بہتر کارکردگی دکھائیں گے؟ اگر وہ تعینات تھے تو وہ کارکردگی بہتر کیوں نہیں دکھا سکے؟ سی سی پی لاہور غلام احمد ڈوگر کو اس سال ہی تعینات کیا گیا تھا. 1 جنوری 2021 کو ان کی تعیناتی لاہور میں عمل میں لائی گئی تھی. تو تعیناتی کے بعد انہوں نے لاہور میں بڑی محنت کی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جہاں بھی کوئی ایونٹ ہوتا تھا خود جاتے تھے, اور انہوں نے دن رات بڑا کام کیا ہے. کام کے حوالے سے انہوں نے کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ انہوں نے, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اپنے دفتر بیٹھے رہتے تھے, کام کی طرف توجہ نہیں دیتے تھے. جتنا کام سی سی پی او غلام محمود ڈوگر نے کیا ہے شاید ہی کسی نے تاریخ میں اتنا کام کیا ہو. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ ان کی قسمت میں یہاں مزید تعیناتی نہیں تھی. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ شہر میں جرائم کی شرح کو کنٹرول نہیں کر سکے. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ وہ افسران بالا کا مورا نہیں اتر سکے. ٹی ایل پی کی وجہ سے لاہور پولیس کے افسران کو تبدیل کیا گیا ہے. ٹی ایل پی کا جو جلوس تھا لاہور پولیس اسے لاہور میں روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکی, جس کی وجہ سے وزیر پاکستان ان سے ناراض تھے اور انہوں نے برہمی کا ناراضگی کا اظہار کیا. وہ آئی جی پولیس پر برہم ہوئے. آئی جی پولیس پنجاب نے اسی وجہ سے یہ ایک نئی ٹیم تعینات کی ہے, اور امید ہے جو بھی افسر اب لگائے گئے ہیں یہ شہرت کے حوالے سے انتہائی اچھے ہیں. آر پی او ڈیرہ غازی خان جنہیں بجوایا گیا ہے وہ بھی ایک بڑے اچھے پولیس افسر ہیں, وقاص نذیر. اسی طرح جو راول پنڈی آر پی او لگایا گیا ہے وہ پہلے آر پی او سرگودا تعینات تھے, اشفاق احمد خان. انہیں بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ لاہور میں ایک بڑا کامیاب وقت گزار کے گئے ہیں, اور ان کی کارکردگی کی وجہ سے ہی انہیں راول پنڈی بجوایا گیا ہے. اسی طرح جہاں بھی جتنے افسر نئے لگائے گئے ہیں ان کا مورال دیکھ کے, انہیں ان کا جو پروفائل ہے اسے دیکھ کے لگایا گیا ہے کہ یہ مورلی بہتر بھی ہیں اور یہ کام بھی جانتے ہیں, محنت کے ساتھ دیانتدار بھی ہیں, اور امید ہے جہاں جہاں انہیں بھجوایا گیا ہے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے. سر دیانتدار بھی ہیں, ان کے پروفائل بھی دیکھی جاتی ہے, پھر کیا وجوہات سامنے آتی ہیں کہ بار بار افسران ہی تبدیل کر دیے جاتے ہیں, جرائم پر کنٹرول نہیں کیا؟ چلو یہ پولیس افسران کی لک پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. بعض اوقات پولیس افسران بہت زیادہ محنت کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ان کی محنت کا صلہ نہیں ملتا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پولیس افسران
मेहनत कर रहे होते हैं और अचानक उन्हें पता चलता है जी उनका तबादला कर दिया गया है। बाद पुलिस अफसरान इतनी मेहनत भी नहीं कर रहे होते और वो बड़ा अपने आप को नॉर्मल हालात में काम कर रहे होते हैं, लेकिन एप्रिसिएशन उन्हें जो है वो मिल रही होती है। ये किस्मत भी एक इंसान साथ जो है ना वो उसका बड़ा, आप कहना चाह रहे हैं कि बार बार तबादलों पे उनका मोराल जो है डाउन होता जाता है, डाउन हो रहा है। बल्कि मैंने आपको शुरू में यही कहा है कि पंजाब पुलिस का अदारा अगर ये कहा जाए कि इस वक्त जिस तबाही के दहाने पर पहुंच गया है, इससे पहले इस डिपार्टमेंट में ऐसी सूरत-ए-हाल नहीं थी। देखिए, हुकूमत ने 3 साल के दौरान 6 आईजी पुलिस तब्दील किए हैं, 6-6 महीने का अरसा भी नहीं उनमें आता। तो 6 आईजी पुलिस का तब्दील होना, किसी कमांडर को इतना थोड़ा वक्त देना कि वो अपनी टीम भी ना बना सके और अपनी मर्जी के अफसर भी ना लगा सके। तो यहाँ पे आप समझ रहे हैं कि ये हुकूमत की नाअहली है कि बार बार अफसरान तब्दील कर दिए जाते हैं उनकी कारकर्दगी देखे बगैर। किंजा बशीर, जब तक अदारों में ये पॉलिटिकल जो इन्फ्लुएंस है खत्म नहीं होगा, जब तक अदारों से सियासत खत्म नहीं की जाएगी, उस वक्त तक अदारे ठीक नहीं हो सकते। इमरान खान ने, मैंने आपको यही बताया कि बड़े आपने मंशूर का हिस्सा बनाया था, उन्हें एक साबिक आईजी पुलिस ने बताया था कि जी जो पंजाब पुलिस है इसमें करप्ट लोग हैं, वो आगे हैं, उनको ऐसे लोग भर्ती कर लिए गए हैं जिनका कैरेक्टर अच्छा नहीं है। तो इसके दिल में एक बात बैठ गई थी कि इंशाल्लाह जब मैं इक़्तिदार में आऊंगा तो मैं पंजाब पुलिस को, खास तौर पे वो पंजाब पुलिस का नाम लेते थे, तो पंजाब पुलिस को मैं इस तरह इस्लाहात लाऊंगा, इस तरह ठीक कर दूंगा कि लोग पंजाब पुलिस के हवाले से मुझे हमेशा याद करेंगे। तो अब तो देखें, वाकई याद करने वाली बात ही रह गई है। सर, बड़े दावे वादे किए गए थे, इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए मुजाहिद शेख साहब, सीनियर क्राइम रिपोर्टर है, हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुजाहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे कि पंजाब पुलिस में तबादलों की क्या वजूहात सामने आ रही हैं, कैसे देखते हैं मुजाहिद साहब आप इन्हें? आज बिल्कुल पंजाब में जो जब से तब्दीली सरकार बरसरे इख्तियार आई है उस वक्त से लेके अब तक कई अफसरान को जो है वो तब्दील किया गया, जिनकी मुख्तलिफ वजूहात रही हैं, जिनमें आईजी पंजाब हो, सीसीपी लाहौर हो, डीएजी ऑपरेशन हो, उसके नीचे तक जितने भी अफसरान हैं उनको आए रोज तब्दील किया जाता है। लेकिन इस दफा एक तब्दीली की बड़ी वजह थी जो हुकूमती नुमाइंदों की जानिब से भी और मुख्तलिफ जराए से भी वो सामने आई थी। वो थी तहरीके लब्बैक का जो एक धरना था और उनके एहतजाज को लाहौर से बाहर जाने का था। तो उसमें कुछ ग्राउंड रियलिटी पर उनके एहतजाज की चीजें जो सामने आई, जो एक डिसिप्लिन फोर्स के लिए नाकाबिले कबूल होती हैं कि लाहौर पुलिस के सरबराह हो सीसीपीओ लाहौर, जिनका नाम साबिक सीसीपीओ थे गुलाम महमूद डोगर, उनकी जानिब से ये कहा गया कि अगर धरने और एहतजाज वाले लोगों को रोकना है तो वो शैलिंग के जरिए रोका जाए और वैसे उनको थोड़ी बहुत मजामत की जाए। लेकिन जो हुकूमत का फैसला था, जो एक हुकूमती पॉलिसी थी कि उनको जोर जबरदस्ती ना की जाए, उसकी कुछ वजूहात ये भी थी कि माजी का एक वाकया सानिया मॉडल टाउन था, उसको मद्देनजर रखते हुए पुलिस भी जो है वो बैक फुट पर रही, उस तरह से मुजाहिरीन को रोकने की कोशिश नहीं की गई। और जब हुकूमती सतह पे इस सारे मामले की तहकीकात की गई, इंक्वायरी की गई कि क्यों तमाम मुजाहिरीन जो है लाहौर से बाहर जाने में कामयाब हुए, तो मालूम ये हुआ कि लाहौर के सरबराह गुलाम महमूद डोगर और डीएजी ऑपरेशन जो है उन्होंने कुछ इस तरह के अहकाम दिए थे कि कोई भी शख्स जो है वो फायरिंग ना करे और कभी साथ ना रखे। और ये बात आईजी पंजाब राव सरदार साहब के नाम से फोर्स को बताई गई कि आईजी पंजाब ने ये कहा है कि जो भी असला है वो पुलिस के साथ नहीं होगा। ये इंटरनल हमारे जराए इस बात की तस्दीक करते हैं, लेकिन जब मालूम हुआ कि ये सिर्फ फैसला लाहौर की सतह पे सीसीपीओ लाहौर की जो हुक्म था उन्हीं का था, आईजी पंजाब ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था। फिर आईजी पंजाब से एक रिपोर्ट तलब की गई, पंजाब हुकूमत ने एक रिपोर्ट तलब की, फिर पंजाब वही रिपोर्ट जो है वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को जो है वो पेश की, जो सरदार उस्मान गुलजार साहब ने दी। उसमें तमाम लोगों में से सीसीपीओ लाहौर और डीएजी ऑपरेशन को कसूर पाया गया। उसके साथ ही जो सीसीपीओ लाहौर और डीएजी ऑपरेशन है उन्होंने अपनी नीचे वाली फोर्स को कसूरवार बताया कि मेरी बात किसी ने नहीं मानी, हमने हतुल इम्कान कोशिश की। और इसके बाद उन्हें मौका दिया गया कि इस एहतजाज को जो लाहौर से बाहर जा चुका है उसे रोकने की दोबारा कोशिश की जाए।
یہ ایک عجیب سی منطق ہے اور یونس پارٹ صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک احتجاج جو لاہور کی حدود سے باہر چلا گیا ہو اس کو روکنے کے لیے اس ضلع کی جس حدود سے وہ باہر جا چکے ہیں اس کی پولیس ان کے پیچھے جائے، اور وہ بھی کیا گیا۔ سی سی پی لاہور اور سہیل چودھری صاحب جو ہیں سابق گئی، وہ بھی گئے اور کافی لوگوں کو لے کے گئے ساتھ، اور پورے پنجاب کی پولیس جو ہے انہوں نے ایک مرتبہ پھر وہاں پہ زور لگانے کی اس بات کی کوشش کی کہ یہ لاہور سے باہر تو جا چکے ہیں لیکن مزید آگے نہ جا سکے، لیکن اس میں بھی یہ کامیاب نہ ہو سکے اور بلکہ پولیس اہلکاروں کی شہادتیں بھی اس میں ہوئی، اور مایوسی کے ساتھ غلام محمود ڈوگر جو پہلے ہی لاہور میں بری طرح ناکام رہے اپنی مختلف پالیسیوں کی وجہ سے، تو اس میں بھی وہ واپس لاہور آئے۔ تو اس کے بعد پھر آئی جی پنجاب جو ایک سخت اور دیانتدار اور بڑے فیصلوں والے افسران کے طور پر افسر کے طور پر دیکھے جاتے ہیں، انہوں نے پنجاب حکومت کو اسٹریٹ فارورڈ یہ بات کی کہ جو لوگوں کو لاہور میں تعینات کیا گیا ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو یہ ذمہ داری دی جائے کہ حکومت یا ادارہ جو پالیسی مرتب کرتا ہے اس پہ یہ عمل درآمد کروا سکے۔ اس کے لیے غلام محمود ڈوگر نے کافی کوشش بھی کی کہ ان کا تبادلہ رک جائے، وہ کیونکہ سمجھے جاتے ہیں کہ چیف منسٹر صاحب کے ساتھ ان کے مراسم بہت اچھے ہیں، تو انہوں نے اس کی کوشش کی، پرائم منسٹر ہاؤس تک بھی انہوں نے اپنا تبادلہ رکوانے کی کوشش بھی کی لیکن وہ نہ رک سکا۔ آئی جی پنجاب کو اختیار دیا گیا تھا پرائم منسٹر کی جانب سے کہ وہ جس افسران کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، جن افسران کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں ان کو کر دیں۔ تو اس ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کا تبادلہ ہوا، لیکن یہ بات ابھی یہاں پر نہیں رکی ہے۔ آئندہ چند گھنٹوں میں یا آئندہ ایک دو روز میں جو ڈویژنل ایس پی ہیں یا ڈی ایس پی ہیں ان کا بھی تبادلہ کیا جا رہا ہے، کیونکہ آئی جی پنجاب کو جب سے انہوں نے عہدے کا چارج سنبھالا ہے اس کے بعد انہیں حکومت کی جانب سے یہ پہلا ٹاسک ملا تھا، اور اس ٹاسک میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے، تو اس لیے انہوں نے یہ حتمی طور پر فیصلہ اپنا حکومت وقت کو سنا دیا ہے کہ وہ افسران جو ادارے کی، محکمہ پولیس کی اور حکومت کی بات اور پالیسی پر عمل نہیں کرتے ہیں انہیں اپنی جگہ پہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے آتے ہی اس بات کا بھی اعلان کیا تھا کہ جو لوگ کام نہیں کریں گے وہ صرف معطل نہیں ہوں گے بلکہ گھروں کو جائیں گے۔ حالانکہ سی سی پی او لاہور کو ایک او ایس ٹی تو نہیں انہیں کیا گیا، ایک جو ہے وہ آفس میں ان کو ایک ذمہ داری جو ہے وہ سونپ دی گئی ہے آئی جی آفس میں، لیکن اب آئندہ چند روز میں جو ڈی آئی جی آپریشن اور سی سی پی او لاہور آئے ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ نئے ایس پیز کا، نئے ڈی ایس پیز کی تعیناتی کا سلسلہ، جو پوسٹنگ کا سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن حکومت کیا چاہتی تھی، پولیس کیا چاہتی تھی، یہ ایک پیج پہ تھے، لیکن سی سی پی او لاہور جو چاہتے تھے اس میں وہ کامیاب ہوئے۔ ان کی وجہ سے حکومت کو جو ہے، حکومت کا یہ موقف تھا کہ حکومت کو ان چیزوں کو تسلیم کرنا پڑا شاید جو یہ لاہور میں احتجاج رہتا تو وہ نہ مانتے۔ جی شیخ صاحب، آپ کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ لاہور پولیس مکمل طور پر ٹی ایل پی کے مظاہرین کو روکنے میں ناکام رہی، جس کی وجہ سے آئی جی پولیس پنجاب نے سی ایم کے ساتھ مشاورت کر کے انہیں کی ناکامی کی ایک رپورٹ مرتب کی اور بتایا کہ اب انہیں تبدیل کرنا بہتر ہے۔ اب نئی ٹیم جو وجود میں آ چکی ہے، جن کی تعیناتی عمل میں لائی گئی ہے، آپ کے خیال میں ایس یونس صاحب بڑے سینئر پولیس افسر تو ہیں ہی، لاہور میں انہیں کام کرنے کا تجربہ بھی بہت زیادہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے، کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ فیاض احمد دیو کو لاہور میں کام کرنے کا تجربہ نہیں ہے، ان کی لاہور میں پہلی پوسٹنگ ہے، ڈی آپریشن تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ پہلے بھی یہاں کام کرتے رہے، اے ایس پی بھی رہے ہیں، ایس پی بھی رہے ہیں، تو ایسے ڈی اے جی انویسٹیگیشن کے لیے بھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی پہلے لاہور میں تعینات رہے ہیں، ان کا بھی کام ٹھیک ہوگا۔ سی سی پی او فیاض احمد دیو کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، بالکل آپ کا جو تجربہ ہے، آپ ان تمام افسران کو ذاتی طور پہ بھی جانتے ہیں اور پروفیشنلی بھی آپ ان کی تمام صلاحیتوں سے بخوبی واقف ہیں۔ سی پی او لاہور فیاض دیو صاحب ہیں، جنہیں چند دن پہلے ہی سی سی پی او لاہور کے طور پہ جو ہے تعینات کیا گیا ہے۔ انہوں نے
लाहौर में तो सर्व नहीं किया है और उनकी काम करने का जो तरीका कार है वो कुछ दूसरे अफसरान से बिल्कुल मुख्तलिफ है और बहुत रिजर्व रह के काम करने वाले अफसरान में उनका शुमार होता है। लेकिन चूंकि ये जिम्मेदारी जिस तरह से उनको पहली बार दी गई है तो इसलिए हो सकता है कि इस जिम्मेदारी को वो ऐसा तरीके से निभा ले और हो सकता है कि वो इस सीट पे बैठ के उस जिम्मेदारी को उस तरह से निभा सके, क्योंकि उनके लिए इलाका लाहौर भी नया है। बतौर सीसीपीओ लाहौर या पुलिस अफसर के तौर पे उन्होंने पहले यहाँ पे काम नहीं किया है, तो ये आने वाले चंद दिनों में ही मालूम हो जाएगा कि उनकी पॉलिसी किस तरफ जाती है। दूसरी जानिब जो डीआईजी ऑपरेशन एसएन यूनुस है, आपको पता है वो सीपीओ रावलपिंडी रहे और वहां पे उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और उनकी जो 2 से 3 मीटिंग्स अब तक हो चुकी हैं 2 रोज में, उसके बारे में आप भी जानते हैं कि बड़े सख्त किस्म के अहकामात उनकी तरफ से जारी हुए। उनका पुलिस दरबार पुलिस लाइन में हुआ, वहां पर भी उन्होंने तमाम एसपी और तमाम डीएसपी और तमाम इंस्पेक्टर्स को बड़ा सख्ती के साथ जो है वो क्राइम कंट्रोल करने के हवाले से, शहरियों के साथ अच्छा सलूक करने के हवाले से अहकामात जारी किए हैं। लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है या उनके काम करने का अंदाज जो है वो ये बताता है कि वो डीआईजी ऑपरेशन के तौर पर शायद लाहौर में बेहतर काम कर सकेंगे, क्योंकि आपके ये इल्म में बात है कि आईजी पंजाब को अगर काम के हवाले से किसी ने कामयाब करवाना होता है तो वो सीसीपीओ लाहौर होता है, और सीसीपीओ लाहौर को अगर किसी ने बेहतर तरीके से कामयाब करवाना होता है तो उसका वो डीआईजी ऑपरेशन लाहौर होता है, क्योंकि ये एक हरारकी जो है वो महकमा पुलिस में चलती है जिससे आप बाखूबी वाकिफ हैं। अब फयाज देव साहब क्या डिलीवर करते हैं, क्या उनके बारे में जो तासुर है कि वो बहुत ही कम गो है, महदूद लोगों से उनका मिलना जुलना है, फोर्स के साथ उस तरह से उनका इफेक्शन नहीं होगा जिस तरह से डीआईजी ऑपरेशन का होगा, तो फिर शायद इनको काम करने में या डिलीवर करने में मुश्किल हो सकती है। जी बिल्कुल, शुक्रिया शेख साहब। यहाँ एक बात शेयर करते चलें, आपके इल्म में होगा कि इससे पहले ये बात बड़ी शहर में मशहूर थी कि साबिक टीम के जो एसपी साहबान हैं वो भी कमाई करने में मसरूफ हैं, पैसे कमा रहे थे, और उम्मीद है कि अब वो सिलसिला भी खत्म हो जाएगा। एसएन यूनुस साहब उम्मीद है डिलीवर करने में भी कामयाब हो जाएंगे। उनके मीडिया के साथ भी तलक अच्छे हैं। सीपीओ मुल्तान और सीपीओ रावलपिंडी में कामयाब अरसा गुजारने की वजह से ही उन्हें लाहौर तैनाती दी गई है, तो उम्मीद है करप्शन भी खत्म हो जाएगी और फयाज अहमद देव का भी चंद दिनों बाद पता चल जाएगा। डीए इन्वेस्टिगेशन शहजाद सुल्तान ने पहले साहब एक बात की आप तारीफ करेंगे कि जितनी करप्शन गुलाम महमूद डोगर साहब के दौर में एक एसपी से लेके एक कांस्टेबल तक हुई है, वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हुकूमत हो या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, कभी नहीं हुई। जितना पुलिस को बुरा कहा गया या पुलिस के महकमे के अंदर जितनी करप्शन हुई है या उसकी जो मिसाल है वो हिस्ट्री में नहीं मिली है। जो तारीख रकम करके गए हैं गुलाम महमूद डोगर साहब और जितना फोर्स का मुराल जो है वो डाउन करके गए हैं, इसकी मिसाल आपको नहीं मिलेगी। एक उन्होंने अपनी खुद नुमाई के लिए जो कुछ किया गुलाम महमूद डोगर साहब ने, उसकी भी मिसाल कोई नहीं मिलेगी कि एक ट्रैफिक वार्डन लेवल का जो है पुलिस एहलकार उसको अपनी खुद नुमाई के लिए अपना बतौर पीआरओ रखा हुआ था, और ये हुकूमत की भी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है और महकमा पुलिस की भी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी है। तो ये तो आपके सामने है सारी चीजें कि गुलाम महमूद डोगर साहब के जाने के बाद अब उम्मीद की जा सकती है, चाहे वो फयाज देव साहब हो, चाहे वो बीए नासिर साहब हो, कि उनसे बेहतर ही यकीनन कुछ ना कुछ बेहतर परफॉर्म करेंगे। और एसएन यूनुस साहब जो है वो अवाम दोस्त ऑफिसर के तौर पर भी मुतारिफ होंगे और पुलिस के जो जमीनी हकायक पे मबनी बातें हैं या मसाइल हैं उनको भी हल करने की। जी बहुत शुक्रिया मुजाहिद शेख साहब, आप हमारे साथ मौजूद हैं और हमें आप काफी तफसीलन बता रहे थे कि पंजाब पुलिस में तबादलों की क्या वजूहात हैं और पॉलिसीज किस तरफ जा रही हैं, कि वक्त के साथ साथ पता चलता जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, टेक अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी, प्रोग्राम सियासी प्लान में आपको खुशामदीद एक बार फिर से। यूनुस पाठ साहब, आप कैसे देखते हैं कि पंजाब पुलिस में जो तबादले किए जा रहे हैं इसमें अवाम का कितना फायदा देखने में आ रहा है? इसमें जो हम पहले बात हमारी जारी थी, थोड़ा सा उसको हम अगर डिस्कस कर लें तो इस पे भी बात करते हैं। अभी मुजाहिद शेख साहब ने जो बातें की हैं उनकी कुछ बातों से मैं इत्तेफाक करता हूँ, कुछ बातों से मैं इत्तेफाक नहीं करता। यही वो बातें हैं जो आवाम के फायदे की बातें हैं।
मसलन उन्होंने कहा जी साबिक सीसीपी के दौर में जितनी करप्शन हुई है ये एक तारीखी करप्शन थी, इससे पहले कभी इस तरह की करप्शन देखने को नहीं मिली। ये बात जहां तक वो कर रहे थे ये बात उनकी ठीक नहीं है। सीसीपीओ एक ईमानदार पुलिस अफसर थे और उन्होंने बड़ी दयानतदारी से अपना टाइम गुजारा है। हाँ जी। जहां तक उनके टीम की बात थी तो उन पर करप्शन के इल्जाम जरूर है। मसलन उनके एसपी साहबान किसी की भी हम ये नहीं कह सकते कि बड़ी अच्छी शोहरत है, लेकिन सबको हम ये भी नहीं कह सकते कि सबकी बुरी शोहरत है। कुछ पुलिस अफसरान ऐसे हैं कि जो उनके दौर में पैसे लेते रहे हैं और मुंह जोर थे, सीसीपीओ लाहौर उनका तबादला नहीं करवा सकते थे। मेरे ख्याल में सीसीपीओ लाहौर तबादला करवाने की कोशिश करते तो शायद वो इसमें कामयाब भी ना होते, और उन्होंने कोशिश की भी है कि कई पुलिस अफसर जिनके मुतालिक उन्हें शिकायत मिलती थी वो लिख के भिजवाते थे, लेकिन हुक्मरान जमात के वो समझ लें कि बड़े मनपसंद अफसर थे, बड़े चहेते थे, वो फिर सिफारिश करवा के अपने तबादले रुकवा लेते थे। करप्शन उनके दौर में जरूर हुई है। आवाम का नुकसान उसी वक्त होता है जब उन्हें इंसाफ ना मिल रहा हो, जब अदारे मेरिट पर काम ना कर रहे हो। तो जब तक आप अदारों से करप्शन का खात्मा नहीं करेंगे उस वक्त तक आप उस अदारे के ये नहीं कह सकते कि इसका कमांडर बेहतर है, या ये नहीं कह सकते ये अदारा काम ठीक कर रहा है। तो अवाम का जो भला है, अब ये पुलिस जो काम करने जा रही है, उन्होंने बताया कि डीआईजी ऑपरेशन ने एक मीटिंग की है, मुझे भी याद है उन्होंने एक मीटिंग की है। डीआईजी ऑपरेशन ने बड़ा सख्त मैसेज दिया है। उन्होंने कहा जी अगर किसी को मैंने करप्शन में मुलव्वस पाया तो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने जितने भी पैगामात दिए हैं उनके पैगामात वक्त का तकाजा है और कानून के मुताबिक है। मसलन उन्होंने कहा कि जी तमाम एसएचओ साहबान सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक थानों में मौजूद रहेंगे। ये हमारी आवाम का फायदा है इसमें कि जो भी शहरी है उससे पता होगा जी 11 से 2 बजे तक अगर हम थाने जाएंगे तो हमारी एसएचओ से मुलाकात आसानी हो जाएगी। दूसरा, उन्होंने एसएचओ साहबान को बड़ी सख्ती से ये पैगाम दिया है कि अगर कोई भी एसएचओ सोशल करप्ट पाया गया तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तो ये भी बात आवाम के फायदे में है कि किसी इलाके में सोशल क्राइम नहीं होगा। तो डीआईजी ऑपरेशन अगर काम बेहतर करते हैं तो सीसीपीओ के लिए बड़ी नेक नामी होगी। तो उम्मीद है कि जो आईजी पुलिस पंजाब ने लाहौर में तैनातियां अमल में लाई हैं, पंजाब के दीगर अजला में तैनातियां की गई है, उससे हमारा का फायदा होगा। ईमानदार अफसर हैं, मेहनती हैं, उनका प्रोफाइल जो है बड़ा अच्छा है, और आवाम के लिए यही होता है कि जब आवाम को ये यकीन हो जाए कि ये पुलिस ऑफिसर के पास अगर हमारा मसला चला गया तो मेरिट के मुताबिक कार्रवाई होगी, हमें इंसाफ मिलेगा, तो यही शहरी चाहते हैं। तो उम्मीद है कि नई टीम के आने से लोगों को फायदा होगा। इससे जो आईजी पुलिस पंजाब है वो इनकी नेक नामी का बायस बनेंगे। इससे हुकूमत की गवर्नेंस जो है वो बेहतर होगी, अदारे का मोराल बेहतर होगा। इस वक्त अदारे का मोराल बहुत डाउन हो चुका है। सारे लोग कहते हैं जी देखें टीएलपी को रोकने के लिए पुलिस कामयाब नहीं हो सकी, इतने हमारे मुलाजिम शहीद हो गए, तो इसमें वो अफसरान बाला को मोराल ठहरा रहे हैं। तो ये इससे अदारे का मोराल बड़ा खराब हुआ है। पहले ही अदारे का मोराल बड़ा खराब था। मसलन सानिया माल्टोन में कुछ लोगों की हलाकतें हो गई, पुलिस को बुरा भला कहा गया। सानिया साहिवाल पेश आया, उसमें बच्चे गाड़ी में थे, उनके फैमिली मारी गई। तो पुलिस पे लोग बड़ी तनकीद करते हैं और ये तनकीद बनती भी है। अब देखें रेंजर को जिम्मेदारी दी गई तो उस अदारे ने 2 दिन नहीं लगाए। उस अदारे की मुशावरत से उनके जो कमांडर हैं, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, खुद उसमें उन्होंने अपना जाती दिलचस्पी लेते हुए अब टीएलपी को लोगों को ना सिर्फ मुजाहरा करने से रोक दिया है बल्कि उनके गवर्नमेंट के साथ जो एक तसादम चाह रहा था वो भी खत्म करवा दिया है। ये अदारों की कामयाबी होती है, ये अदारों की कारकर्दगी होती है, जिसमें पंजाब पुलिस मुकम्मल तौर पर जी बिल्कुल। यूनुस बाट साहब आपका आपने हमें इतना डिटेल में बताया कि हुकूमत के दावे और वादे तो बहुत किए गए हैं, अफसरान के तबादले भी बहुत किए गए हैं, लेकिन तब्दीली अभी तक नजर नहीं आ रही है। इसके साथ ही अपने मेजबान किंजा बशीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह